गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने समाजशास्त्र का उद्भव किस प्रकार हुआ था, उसके क्या कारण थे, इन सब की चर्चा करी थी। आज हम समाजशास्त्र का अर्थ, उसकी प्रकृति, विषय सामग्री एवं विषय क्षेत्र की चर्चा करते हैं। तो समाजशास्त्र मानव समाज के विभिन्न घटक, विशेषताओं, कारकों, सिद्धांतों का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र विषय में प्रवेश करने से पहले यह जानना आवश्यक होता है कि समाजशास्त्र क्या है, इसे किसे कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसके विभिन्न अर्थ लगाए हैं। समाजशास्त्र क्या है इसके, तो हम पढ़ते हैं कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो समाजशास्त्र का अर्थ, जब हमने समाजशास्त्र शब्द लिया तो इसका शाब्दिक अर्थ एवं इसके इतिहास के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। समाजशास्त्र अंग्रेजी के सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द लैटिन भाषा का है जिसे हमने सोशियस कहा, और दूसरा शब्द ग्रीक भाषा का है जिसे हमने लोगिया कहा। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगिया का अर्थ होता है शास्त्र। तो इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक जो अर्थ है वो है समाज का विज्ञान, यानी समाज के विज्ञान को समाजशास्त्र कहा जाता है। समाजशास्त्र के व्युत्पत्ति शब्द के देखने के पश्चात हम विभिन्न समाजशास्त्र विद्वानों द्वारा समाजशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं उनका क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करेंगे तथा अंत में यह निकालने का प्रयास भी करेंगे कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं। तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अनुभव, रुचि एवं दृष्टिकोण के आधार पर समाजशास्त्र के विभिन्न भाषाओं या विभिन्न परिभाषाओं पर प्रकाश डाला है। समाजशास्त्र विज्ञान है। ये सबसे पहले समाजशास्त्रियों ने कहा था कि समाजशास्त्र एक तरह का विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसको भी आगे कई टुकड़ों में बांटा गया। जैसे इसे मानव समाज कहा गया, सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान बोला गया, सामाजिक संबंधों का विज्ञान बोला गया, सामाजिक समूह का विज्ञान कहा गया, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक व्यवस्थाओं का विज्ञान कहा गया। सबसे पहले वार्ड ने 1902 में इसकी परिभाषा लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यानी समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम समाज के बारे में, समाज के विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी तरह से गिडिन्स ने भी इसके बारे में परिभाषा दी थी कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन करता है। ओडम ने इसकी परिभाषा दी थी कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इसी तरह किंग्सले डेविस ने, जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे, इन्होंने इसे समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है, ये बताया कि समाजशास्त्र के द्वारा मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जब समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान बोला गया। तो सिमेल, गिंग्सबर्न, गिलिन ने समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन माना गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह जागृत अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तथा एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं तो वह अंतःक्रिया कहलाती है। सामाजिक संबंधों, मानव समाज, सामाजिक समूह एवं सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का आधार अंतःक्रियाएं ही होती हैं। इसी प्रकार इसे गिंग्सबर्न ने भी इसके बारे में परिभाषा दी थी कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंध तथा उनकी दशाओं का परिणाम है। अंतःक्रियाओं व अंतः संबंधों पर इन्होंने विशेष जोर दिया था। अंतःक्रियाएं यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जागरूक अवस्था में रहते हैं, एक दूसरे से अर्थपूर्ण अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अंतःक्रिया। तो अंतःक्रिया के आधार पर ही जॉर्ज सिमेल ने भी इसकी परिभाषा दी। समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। इसी प्रकार प्रसिद्ध समाजशास्त्री गिलिन ने भी इसकी परिभाषा दी। गिलिन के अनुसार समाजशास्त्र व्यापक अर्थ में व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप
उत्पन्न होने वाली अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। मतलब इनका कहना था कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों की अंतः क्रियाओं का समग्र अध्ययन समाजशास्त्र करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान। इसके संबंध में मैक्स वेबर ने बहुत प्रसिद्ध परिभाषा दी थी। समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का आधार बताया था। इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्तियों के मध्य विभिन्न सामाजिक जो अंतः क्रियाएँ होती हैं हम उनका अध्ययन करते हैं एवं उनके कृत्यों का अध्ययन करते हैं। तो समाज जो पूरा डिपेंड है वो सामाजिक संबंधों पर ही निर्भर है, सामाजिक संबंधों पर ही टिका हुआ है और यह समाज सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। उसी प्रकार क्यूबर ने भी इसकी परिभाषा दी थी कि समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन्होंने भी समाजशास्त्र को मानव संबंधों के ऊपर ही निर्भर बताया। उन्होंने कहा कि यह एक वैज्ञानिक शाखा हो सकती है, वैज्ञानिक शाखा जिसके अंतर्गत मानव संबंधों के अध्ययनों का जो मानव संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। मानवों में विभिन्न संबंध पाए जाते हैं, उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। इसी प्रकार बॉर्नविच के अनुसार सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र का आधार बताया है। सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। मैकाइवर पेज जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोसाइटी जो समाज पुस्तक थी उसमें समाजशास्त्र की परिभाषा को स्पष्ट रूप से बताया है। उनके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। उन्होंने लिखा था कि सामाजिक संबंधों के जाल को ही हम समाज कहते हैं। तो उपयुक्त जो ये परिभाषा है, इसी तरह बॉर्नविच ने भी परिभाषा दी थी कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। कहने का अर्थ है कि हर एक जैसे सामाजिक संबंधों का विज्ञान है तो इसको भी अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपनी परिभाषा के अनुसार अलग अलग इसे बताया तथा मुख्य रूप से जो इसमें बात है वो बताई कि सामाजिक संबंध एवं मानव संबंध का ही अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं और समाजशास्त्र मानव के सामाजिक संबंधों, संस्थाओं एवं मानव समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। उसी प्रकार नेक्स्ट था सामाजिक समूहों का विज्ञान। तो कुछ समाजशास्त्रियों एवं कुछ मानव शास्त्रियों ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का विज्ञान भी कहा है। तो इसके अंतर्गत मुख्य हैं जॉनसन, किम्बलयॉ, बोगार्डस एवं नॉब्स। तो जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, यानी सामाजिक समूहों की हम जो अध्ययन है वो हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार किम्बॉल यंग के अनुसार समाजशास्त्र समूह में मनुष्यों के व्यवहार से संबद्ध है, यानी मनुष्य के व्यवहार जो समूह के अंदर किए जाते हैं उनका अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। बोगार्डस के अनुसार सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र समूह के अध्ययनों पर जैसे परिवार, पाठशाला, मंदिर, ग्राम, राष्ट्र आदि का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार नॉब्स, हाइगन एंड फ्लेमिंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन है। तो उपयुक्त परिभाषाओं की व्याख्यात्मक विवेचन के बाद हम ये निष्कर्ष पहुँचते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें विभिन्न व्यक्ति जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें सामाजिक अंतःक्रियाएँ होती हैं एवं इन्हीं के आधार पर सामाजिक समूहों का निर्माण होता है। अतः सामाजिक समूह अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है, एक अंतःक्रियाओं का एक समूह है, क्योंकि समूह के अंतर्गत ही लोग जब एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे से व्यवहारों को जानते हैं, एक दूसरे के व्यवहारों के प्रति जागरूक होते हैं एवं एक दूसरे से अंतः क्रिया जो होती है यानी बातचीत जो होती है वो एक अर्थपूर्ण तरीके से होती है। तो इस प्रकार सामाजिक समूह एक अंतःक्रियाओं की व्यवस्था भी मानी गई है जिसके अंतर्गत
जो इसको एक विज्ञान माना गया है। नेक्स्ट हम इस क्लास में हम संस्थाओं के विज्ञान के बारे में, ये किसने दिया, सामाजिक व्यवस्था के विज्ञान के बारे में इसकी चर्चा करेंगे एवं समाजशास्त्र की प्रकृति की भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।